सृष्टि को भी तो हमने अपनी बेटी माना है, उसके साथ भी अन्याय होते हुए कैसे देखे हम? इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है। क्या तय किया है तुमने बेटा? खुशियां ना कभी भी जिंदगी से ज्यादा बड़ी नहीं होती। खुशियों का क्या है, जिंदगी रही तो खुश होने के बहुत मौके देगी। मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। आई स्वेयर। हमारा ये सपना कब पूरा होगा? पर ये तुमने पहना क्यों नहीं? चल कोई बात नहीं, हम इसे तुम्हें पहना देते। सार्थक रुको। सार्थक, तुम्हें घूमने की परमिशन नहीं दी है मैंने। तुम्हें आराम करना है, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहाँ ठीक है, सृष्टि के पास। हमें यहीं रहना। तुम एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर जीवन भर इनके साथ ही रहना है तुम्हें। अब चलो। बाद में पहना थे। अपना ख्याल रखना। ये सार्थक, उसको कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? एक्सीडेंट में उसे कोई चोट लगा है एकदम। क्या कह रहा था वो हमसे? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंगद बोले ना। सार्थक, मैं अंगद, तुम्हारा दोस्त। तो सार्थक को होश तो आ गया, लेकिन सर पर गहरी चोट लगने की वजह से शायद उसकी मेमोरी पर असर हुआ है। सार्थक को बचाने के लिए सृष्टि को फिर से सार्थक की पत्नी बनना होगा। नहीं सृष्टि, आप क्या कह रहे हैं? इतनी मुश्किल से हमने नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया था, खुद को तैयार किया था, और अब सारी खुशियां हमारे कदमों में थी। अब ये सब आगे क्या होगा? अंकल बोलिए ना, अब क्या होगा? डॉक्टर ने कहा है कि सार्थक से जुड़े सभी लोगों को वहीं से अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी जहां से उसे याद। क्योंकि अगर उसे लगा कि वो कुछ भूला है तो उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है और वो शायद कोमा में जा सकता है। नहीं, इसका मतलब हमें
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अंकल? जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी जॉब छोड़ दी, आप उसको कह रहे हैं कि वो अपने पहले पति के पास वापस चली जाए। आपको बुरा नहीं लगेगा, तकलीफ नहीं होगी, हमें किसी और के साथ देखकर आप इनसिक्योर नहीं होंगे? आपको डर नहीं लग रहा क्या अंदर? लग रहा है इनसिक्योर भी हो रहा हूँ, पर ये सब किसी की जिंदगी से बड़ा तो नहीं है ना। और फिर वो हमारे काम से तुम्हारे साथ जा रहा था ना, तो हमारा फर्ज बनता है ना ऐसे में उसका साथ देना। कैसे अंदर? आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? कैसे आपका दिल इतना बड़ा है कि जानते हुए भी कि कोई नहीं जानता कि सार्थक की याददाश्त कब वापस आएगी? आप अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है, सिर्फ इंसानियत के लिए। क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है सृष्टि। मैं जानता हूँ तुम भले ही सार्थक के साथ रहो, लेकिन तुम मेरी हो। नहीं सृष्टि, अब नो मोर आंसू। हमने जो इंसानियत और दोस्ती के लिए फैसला लिया है ना, हम उसे अच्छे मन से उसके सक्सेसफुल होने तक निभाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सृष्टि बेटा, हमने अस्पताल से छुट्टी के पेपर तो भर दिए, थोड़ी देर में सार्थक को छुट्टी भी मिल जाएगी। पर अब हमें तय ये करना है कि सार्थक को हम कहां लेकर जाएं। मतलब ये कि उसके घर में या फिर हमारे। हमारे घर। लेकिन बेटा हमारे वो नहीं पापा, सार्थक की याददाश्त गई है, जिंदगी उसकी पीछे हुई है, हमारी तो नहीं। पर हम अंगद के साथ शादी करके उनके घर ही जाएंगे, किसी और के नहीं। अंगद इंसानियत के नाते ना सब कुछ कर रहे हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम अपने और इनके रिश्ते की मर्यादा को कायम रखें। सार्थक हमारे घर ही जाएगा। लेकिन हम सार्थक को नई जगह ले जाने का एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? कहीं कुछ गलत नहीं बेटा, सृष्टि बिल्कुल सही कह रही है। हम भी नहीं चाहते कि सृष्टि
फिर से सार्थक के साथ पुराने रिश्ते से जुड़े। सृष्टि जो कुछ भी करेगी या जो कुछ भी वो करने की सोच रही है वो सिर्फ सार्थक के इलाज के लिए और एक इंसानियत के नाते, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए अगर सार्थक हमारे साथ भी रहेगा तो हमारे हिसाब से कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। आप दोनों बाहर वेट कीजिए, इन्हें चेंज करवाना है, तभी तो ये बाहर जा पाएंगी। जी नर्स। क्या हुआ पापा, आप परेशान लग रहे हैं? बेटा, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। दरअसल सार्थक अब हमारे साथ रहेगा। तो आप मेरी चिंता मत कीजिए पापा, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, मैं हॉस्टल चला जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, सार्थक का घर तो खाली पड़ा है ना, तुम वहीं रह लेना बेटा। नहीं पापा, मैं वहां कैसे रह सकता हूँ? तुम्हें हमारी कसम, मना ना करना। हमारे बेटे के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, तो क्या हम तुम्हारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? लेकिन पापा, तुम्हें सृष्टि की कसम। बहुत अच्छे मुहूर्त पर घर जा रहे हैं सर, कल जन्माष्टमी है, पूरे परिवार के साथ त्योहार मनाइएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, वो आपके परिवार वाले नहीं आए क्या? नहीं आए ना, सब लोग बाहर ही होंगे। ओके, वो डिस्चार्ज पेपर पर साइन करना था, आप ही कर दीजिए। ठीक है। सिस्टर, इस पर ये अगस्त 2020 क्यों लिखा हुआ? क्योंकि ये अगस्त 2020 से चल रहा है। अगस्त 2020 चल रहा है मतलब? अरे ये कैसे हो सकता है? हम बताते हैं। पहले पेपर साइन कर दें। धन्यवाद। पापा, ये अगस्त 2020, हमें तो जहां तक याद है कि 4 दिन पहले हमारी शादी हुई थी और वो 2019 में थी। ये 2020 कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा, बात क्या है? बेटा, ये अगस्त 2020 ही है। दरअसल हमारा एक्सीडेंट 2019 में हुआ था। तुम पिछले 1 साल से कोमा में थे, तुम्हारा इलाज चल रहा था, अब जाके तुम्हें होश आया है। हमने 1 साल से कोमा में थे और सृष्टि पापा वो हॉस्पिटल में क्यों है? उसका भी हमारे साथ ही एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो यहाँ क्यों है? क्या वो भी? अब बेटा, बात यह है कि सृष्टि को चोटें तुमसे ज्यादा आई थी, लेकिन वो होश में थी। पिछले 1 साल से उसका भी इलाज चल रहा है। इस बीच वो
कई बार यहाँ एडमिट हो चुकी है। हमारी वजह से सृष्टि का क्या हाल हो गया। मैं कुछ याद क्यों नहीं है। अभी ये हाल है, आगे न जाने और कितने सवाल आएंगे। मैं हूँ अंगद जायसवाल। मैं सृष्टि का फियांसे हूँ और सार्थक का दोस्त। देखिए, हमने इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और हमें शक है कि एक साजिश। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे और हमें शक है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। जानबूझकर ब्रेक फेल किए? जी हाँ, हमारे मैकेनिक ने हमें बताया। प्यार की लुका छुपी। सर, ये है मिस्टर अंगद। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सार्थक और मिस सृष्टि के एक्सीडेंट के बारे में हमें पूछना है। आप उनके कौन हैं? जी, मैं हूँ अंगद जायसवाल। मैं सृष्टि का फियांसे हूँ और सार्थक का दोस्त। देखिए, हमने इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और हमें शक है कि एक साजिश। और ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे और हमें शक है ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। जानबूझकर ब्रेक फेल किए? जी हाँ, हमारे मैकेनिक ने हमें बताया। आपको किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है इंस्पेक्टर साहब। बट प्लीज इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ ये किसने किया और क्यों। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आपका गुनहगार आपके सामने होगा। चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो सार्थक और सृष्टि की एक्सीडेंट की वो जांच पड़ताल आप ही कर रहे हैं का? हाँ, आप कौन? हम कल्याणी है, सार्थक की बहन। आपकी और अंगद की जो बात थी ना, वो हम सुन लिए थे। आप कह रहे थे कि इस सब के पीछे किसी की साजिश है, ऐसा शक है आपको? हाँ। तो किस पे है शक आपका? आप पर। हम पर गए? हमने क्या किया है? देखिए, वो क्या है ना, हम पुलिस वालों को चोर की दाढ़ी में तिनका बहुत जल्द दिख जाता है और इस वक्त हमारा राडार आप ही की तरफ इशारा कर रहा है। हाय भैया, गजब फंस गए हम तो। अच्छा, पूछताछ करने आए और खुद ही अपने हाथ में हथकड़ी लगाई लिए। हम कभी करेंगे ऐसे? हम सार्थक की बहन है, हम काहे उसकी अर्थी उठवाएंगे? जरा बताएंगे। ऐसे मामलों में अक्सर सबसे पहले घर वाले अर्थी तैयार करते हैं और उसके बाद खुद ही अर्थी को कंधा देने आ जाते हैं। ये लोग करते होंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा। देखिए, कितनी मासूम सी शकल है हमारी, बच्चे से भी ज्यादा मासूमियत है हम में, दिख रही है ना? वो हम ऐसा काहे करेंगे बताइए? जब आपने कुछ किया ही नहीं तो रो क्यों रही हैं? चले जाइए, अपना काम कीजिए और हमें भी अपना काम करने दीजिए। जी, बच गए। ये सोचो कल्याणी, अगर ये साजिश है तो कौन किए होंगे? मायरा या अंगद के घर वाले?
इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कुर्सी गरमाते रहिए। इस बात की तह तक तो हम ही पहुंचेंगे। गौतम, तुम्हारी खबरी ने बताया था ना कि सृष्टि हार्ड डिस्क लेकर उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास गई थी। उससे कुछ पता लगवाने की कोशिश करो। मिश्रा जी, सृष्टि के एक्सीडेंट के पहले सृष्टि जिस ऑफिस में गई थी उसका लोकेशन चाहिए, अर्जेंट। प्यार की लुका छुपी। भले ही सृष्टि बच गई, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि ये सबूत हमारे हाथ लग गया। We were sure lucky, गौतम। हो सकता है नवीन, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सृष्टि ने अंगद को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। राइट, ये पॉसिबिलिटी तो है, इसलिए हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना होगा। वी हैव टू एंश्योर कि सारा काम जल्दी खत्म हो जाए। फिर एक बार सब हमारे अंडर आ गया तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कम ऑन नवेली, ये पॉसिबल तब होगा जब अंगद सृष्टि का घर छोड़कर वापस यहाँ आए। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि हमारा मजनू लैला का घर छोड़ने को तैयार ही नहीं। गौतम, जब तक वो नहीं हो रहा तब तक एटलीस्ट ये तो पता लगाने की कोशिश करो कि सृष्टि जानती कितना है, सो दैट हम आगे की प्लानिंग अकॉर्डिंगली करें। गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। गौतम, तुम्हारी खबरी ने बताया था ना कि सृष्टि हार्ड डिस्क लेकर उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास गई थी। उससे कुछ पता लगवाने की कोशिश करो। गुड आइडिया नवेली। मिश्रा जी, एक हेल्प चाहिए। सृष्टि के एक्सीडेंट के पहले सृष्टि जिस ऑफिस में गई थी उसका लोकेशन चाहिए, अर्जेंट। सृष्टि, क्या हुआ? हॉस्पिटल है ना,